इस प्लास्टिक की बोरी में हमने अपने टेरेस गार्डन में इस लौकी की बेल को ग्रो कर रखा है। और आप लोग दोस्तों देख सकते हैं हमारी ये लौकी की बेल की पत्तियां कितने इतने बड़े साइज की हो चुकी हैं। और हमारे इस लौकी की बेल पर सेकेंडरी ब्रांच भी निकल चुकी हैं। टोटल हमारा ये लौकी का पौधा जो ना धीरे धीरे काफ़ी घना होता जा रहा है। लेकिन हमारे इस लौकी के पौधे के साथ दिक्कत ये है कि एक भी लौकी इस पौधे पर नहीं बनी है। लौकी की बात तो दूर है, ना तो इस पर मेल फूल बना है, ना ही फीमेल फूल बना है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने भी अपने टेरेस गार्डन में, गमले में, क्यारी में या इस तरीके के प्लास्टिक की बोरी में लौकी की बेल को ग्रो कर रखा है, तो आप लोग कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी लौकी की बेल पर ढेर सारी लौकियाँ लगना स्टार्ट हो जाएँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा इस फर्टिलाइज़र के बारे में। इसके इस्तेमाल करते ही आपकी लौकी की बेल की ग्रोथ दिन दुनी रात चौगुनी से बढ़ेगी। इसके अलावा आपकी लौकी की बेल पर ढेर सारे मेल और फीमेल फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में आपका लौकी का जो पौधा है वो काफ़ी घना हो जाएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोग लौकी की बेल पर 1G 2G कटिंग किस तरीके से करें जिससे कि ज़्यादा ब्रांचेस निकलें और आपकी लौकी की बेल पर ज़्यादा से ज़्यादा फल आ सकें। लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को हमसे जोड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो देखिए हमारा जो ये लौकी का पौधा है इस बोरी में हमने लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से ही पूरी बात समझाते हैं कि आप लोगों को अगर लौकी का पौधा अपने टेरेस गार्डन में लगाना है तो किस तरीके की मिट्टी में लगाना है। हर तरीके की मिट्टी में टेरेस गार्डन में लौकी का पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। तो देखिए हमने हमारे लौकी के इस पौधे को जब इस बोरी में लगाया है तो इसके लिए जो ये मिट्टी तैयार की है, इस मिट्टी में हमने 30% रिवर सैंड, 30% वर्मी कंपोस्ट और इसके अलावा बाकी गार्डन की मिट्टी और थोड़ा सा इसमें नीम की खली भी मिला दी है। इस तरीके का ये सॉइल मीडिया है। सॉइल मीडिया बहुत सॉफ्ट है। इसके अलावा इसमें फंगस की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप लोग नीम की खली इस्तेमाल नहीं करना चाहते नहीं है तो आप लोग फंगिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फंगिसाइड या नीम की खली ज़रूर इस्तेमाल करें। कई बार लौकी की बेल की जो जड़ें होती है ना उसके अंदर फंगस लग जाता है और लौकी की बेल के अंदर जो फंगस लगता है तो उसमें होता ये है कि लौकी की बेल की जड़ों में गांठें बन जाती हैं। और जो हमारा ये सॉफ्ट सॉइल मीडिया है इसमें आप लोग जड़ें देख सकते हैं। जड़ें इतनी बेहतरीन ग्रोथ कर रही हैं कि ऊपर तक आ गई हैं। तो इस तरीके का अगर आप लोग सॉफ्ट सॉइल मीडिया बना करके अपने लौकी के पौधे को दोगे तो लौकी की ग्रोथ बहुत शानदार चलेगी। और ये लगभग 20 दिन पुरानी लौकी है और देख लें आप 20 दिन के बाद में कितनी तेज़ी से ये भागी है। तो इस तरीके से सॉइल मीडिया की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि जैसे हम लोग लौकी का पौधा उगा लेते हैं तो लौकी का पौधा उगाने के बाद में कई बार शिकायत करते हैं कि लौकी नहीं बन रही, पौधा नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए लौकी का पौधा अगर आप लोग टेरेस गार्डन में, गमले में ग्रो कर रहे हैं, चाहे ज़मीन में ग्रो करें, कहीं भी ग्रो करें, तो लौकी के पौधे के बारे में, लौकी के बीज के बारे में आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर होना चाहिए कि लौकी जो होती है 2 सीज़न की होती है। एक होती है गर्मी वाली, एक होती है बरसात वाली। जो गर्मी वाली लौकी लगाते हैं उसको फरवरी के लास्ट से लेकर के अप्रैल मई तक लगा सकते हैं। लेकिन जो बरसात की लौकी होती है उसको जुलाई के स्टार्ट में लगाना होता है और दोनों के बीज अलग अलग होते हैं। तो आप लोग जब भी मार्केट जाएं तो उनसे बता दें, जो भी दुकानदार है, कि भाई हमें जो है गर्मी वाली लौकी चाहिए या फिर बरसात वाली चाहिए। कई बार दुकानदार बीज खोलने के बाद में बेचते हैं ना तो वो कई बार उसमें घपला हो जाता है। दूसरे मौसम के जो बीज बचते हैं वो छोटे छोटे पैकेट बना करके बेच देते हैं, सेल करते हैं, तो उसी में घपला हो जाता है। वो बीज उग तो आते हैं लेकिन उसमें दिक्कत ये रहती है, फ्रूटिंग नहीं हो पाती है। तो इस बात का बेहतर ध्यान रखना है कि आप लोग बीज जो भी लें वो बरसात के या गर्मी वाले बता करके ही लें। इसके अलावा बेहतर ये है कि एक पूरा बड़ा पैकेट ही ख़रीद लें और पता चल जाता है कि भाई बड़ा पैकेट हमने ख़रीदा है कि कौन सी सीज़न का है। इसके अलावा लौकी को अगर आप लोग अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर रहे हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा बेहतर है इसकी आप पौध तैयार कर लें। पौध तैयार करने के बाद में जब अगर आप लोग लौकी के पौधे को लगाएंगे तो उसमें ये पता चल जाता है कि कौन सा पौधा हेल्थी है और कौन सा अनहेल्थी है। कई बार पौधा हम लगा लेते हैं गमले में और उसके बाद में बहुत सारे पौधे अनहेल्थी होते हैं, जो बीज अच्छा नहीं होता ना, तो कई पौधे ख़राब से निकल आते हैं। तो पौधा अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इससे होगा ये कि पौधे जो हेल्थी होंगे आप उसको ट्रांसप्लांट कर दें, जो अनहेल्थी पौधे उनको रोक दें। तो इससे बेहतर ग्रोथ रहती है लौकी के पौधे की। इसके अलावा जैसे बरसात वाला लौकी का पौधा अगर आप लोग ग्रो कर रहे हैं तो बरसात वाले पौधे को ग्रो करते समय एक बात का ये ध्यान रखना है कि आप लोगों के जो भी गमला वगैरह उसमें ड्रेनेज अच्छा बना लें जिससे कि जो जल निकासी है वो अच्छी रहे। इसके अलावा बेहतर ये है कि इस तरीके की प्लास्टिक की बोरी ले लें, ये 20 रुपये की आ जाती है
और एक सीज़न में ख़राब हो जाती है, इसको फेंक दो एक सीज़न के बाद में, और 20 रुपये का कोई खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। और इसके अलावा देखिए इस तरीके से हॉल ज़रूर कर लें। बरसात के मौसम में होता ये है कि पानी बहुत ज़्यादा ठहरने लगता है, तो कई बार रूट रॉट हो जाता है, फंगस लग जाता है पौधे की जड़ों में, इससे भी लौकी ख़राब हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि लौकी की बेल में बंजी टूजी कटिंग कब से कब तक करना चाहिए। तो देखिए हमने हमारी इस लौकी की बेल में बंजी कटिंग की है। देखिए यहाँ से हमने बंजी कटिंग की थी, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से हमने जब ये लौकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक बढ़ गई, लगभग 6 फीट की जब ये लौकी हो गई ना, तो हमने इसको यहाँ से पिंच कर दिया। अब इसका पिंच करने का फ़ायदा ये, एक तो ये निकल ही रही यहाँ से ब्रांच, अब एक ब्रांच यहाँ से निकल गई, देखिए यहाँ तक पहुँच गई है, और एक ब्रांच देखिए यहाँ से फूट गई, और एक ब्रांच यहाँ से फूट गई। तो एक बार इसको जब यहाँ से हमने कट कर दिया तो टोटल 1 2 3 और 4 और एक ये 5 ब्रांच हमारे इस लौकी के पौधे पर बन चुकी हैं। अब हम इस पर 2G कटिंग करेंगे। देखिए 2G कटिंग टॉप पर भी करनी है और इन ब्रांचेस की भी करनी है, लेकिन एक बात का ये ध्यान रखें 2G कटिंग करते समय कि आप जब भी लौकी के पौधे पर 2G कटिंग करें या बंजी कटिंग करें तो कम से कम 5 से 7 पत्ती ज़रूर होना चाहिए आपकी लौकी की बेल की। अगर 5 से 7 पत्ती निकल आती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और एक ही 8, तो हमने लगभग 9 के बाद में कटिंग की थी बंजी, तो आप लोग 5 से 7 के बाद में कटिंग करते हैं। अब देखिए इस पर हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 और एक ये 5, तो हम इसको पिंच कर सकते हैं। और देखिए इस पर कितनी आ गई 1 2 3 4 5, तो देखिए 5 जो भी ब्रांचेस पर पत्ती आ चुकी है उनको आप पिंच कर दें। अब जैसे 1 2 3 और एक ये 4, इस पर 4 आई हैं तो इसको हम अभी रोक देंगे। तो जिस ब्रांच पर भी 5 पत्तियाँ आ चुकी है उनको आप लोग फिर से पिंच कर दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग अपने लौकी के बेल को 1G 2G 3G कटिंग करके ज़्यादा फल ले सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो लौकी का पौधा है ना, इस पर हम 2G कटिंग कर रहे हैं सेकेंडरी ब्रांचेस पे। तो देखिए 2G कटिंग कर इस तरीके से कर सकते हैं आप, ज़्यादा कोई इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरीके से आप इसको तोड़ दीजिए। तो ये हमने यहाँ से तोड़ दी, अब यहाँ से ब्रांच निकलेगी, 1 2 यहाँ से ब्रांच निकलेंगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि सेकेंडरी ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी और मेल फूल कम निकलेंगे, फीमेल ज़्यादा आएंगे, इसका ये भी फ़ायदा होता है। अब देखिए इसको भी हम पिंच कर देंगे, दूसरी साइड से जाकर करते हैं। चलिए अब देखिए मैं दूसरी साइड में आ चुका हूँ। अब मैं इस बेल को सेकेंडरी ब्रांच जो निकली थी बंजी कटिंग करने के बाद में, तो देखिए मैं यहाँ से इसको पिंच कर देता हूँ इस तरीके से। तो अभी मैंने देखिए इसको पिंच कर दिया इस तरीके से, और बाकी जो बड़ी वाली ब्रांच है इसको भी मैं पिंच कर दूंगा। अभी वहाँ तक हाथ नहीं पहुँच रहा, स्टूल पर चढ़ने के बाद में इसको पिंच करना पड़ेगा। तो देखिए ये मैंने आपको तरीका बता दिया इस लौकी की बेल पर बंजी और 2G कटिंग करने का। इसी तरीके से अगर आपके यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है तो आप लोग 3G कटिंग भी इसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया हुआ है। देखिए लौकी के पौधे पर बंजी 2G 3G कटिंग करने की बात हो गई। अब हम बात करेंगे लौकी के पौधे पर बीमारियां जो अटैक करती हैं। तो देखिए लौकी के पौधे पर ख़ास तौर से जो बीमारी अटैक करती है वो होती है पौधे की पत्तियों पर एक धारी से बन जाती है। तो जो धारी बनती है उसमें पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं और उस बीमारी को दूर करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये दिख रहे हैं, इस तरीके के ये निशान से पड़ जाते हैं। तो इसमें मक्खी अंडा पहुँचा देती है यहाँ पर इसके अंदर पत्ते के, और जो उसका लार्वा होता है ना वो ही घूमता रहता है और पत्ती को खाता रहता है धीरे धीरे, और बड़ा होने के बाद में वो निकल जाता है, सुड़ी बन जाता है। तो उसको दूर करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे ये वाले पत्तियाँ आप लोग देख रहे हैं, इस तरीके की पत्तियों को खाती हैं काफ़ी मधुमक्खियाँ होती हैं। इसके अलावा मधुमक्खी जैसी एक और मक्खी होती है, वो ये पत्तियाँ खाती हैं। तो आप लोग उसको दूर करने के लिए धूप बत्ती का सहारा ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा पौधे हैं तो धूप बत्ती लगा दो, 1 2 रुपये की आ गई। जो मच्छर भगाने वाली धूप बत्ती होती है ना, वो वाली धूप बत्ती एक लगा दो, लगभग 1 रुपये का खर्चा आएगा। एक दिन लगा दोगे तो फिर 2 3 दिन पर आते नहीं है। तो इसका फ़ायदा एक ये भी रहेगा धूप बत्ती लगाने का। जो फल सड़ने की समस्या होती है ना, कई बार फल हमारे लौकी के जो पौधे पर आते हैं वो उसी मक्खी की वजह से, डंक मारने की वजह से ख़राब हो जाते हैं ना, तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। और इसके अलावा जो ये वाली जो मक्खी होती है ये भी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग अपने पौधे से फल झड़ने की समस्या, फल सड़ने की समस्या को रोक सकते हैं धूप बत्ती के सहारे। जो मच्छर वाला कॉइल वाली धूप बत्ती आती है उसका बात कर रहे हैं, खुशबू वाली धूप बत्ती नहीं, जो मंदिर या ज़्यारत वगैरह पर इस्तेमाल की जाती है वो वाली नहीं है। आपको मच्छर भगाने वाली धूप बत्ती का ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा देखिए कई बार माइट्स का अटैक हो जाता है, पौधे के पत्ते के नीचे माइट्स लग जाते हैं। तो इसके लिए देखिए
नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा हमने एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड की वीडियो भी अपलोड की हुई है, होममेड तरीके से उसको बनाया हुआ है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार जैसे ज़्यादा आप लोगों ने पौधे लगा रखे हैं तो फल आने से पहले अगर ये दिक्कत आ रही है ना, तो फल आने से पहले पहले आप लोग केमिकल में भी जा सकते हैं। इमीडाक्लोप्राइड का स्प्रे कर सकते हैं या थाइमोक्सिम का भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके पौधे पर जो समस्या होती है ना माइट्स की, वो दूर हो जाती है। इसके अलावा देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने लौकी के पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें जिससे कि लौकी का पौधा तेज़ी से भी बढ़े और ज़्यादा फ्रूटिंग हो। तो देखिए, इसके लिए आप लोगों को कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों को सिर्फ 10 से 5 रुपये का खर्चा करना होगा। तो देखिए, ये आप लोग बहुत सारे लोग देख करके ही समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ये सरसों की खली है। सरसों की खली हमने इसमें रात लगभग 20 से 30 ग्राम के करीब भिगो दी थी, और 20 से 30 ग्राम भिगोने के बाद अब सुबह हो चुकी है। तो अब हम चलिए पौधे की मिट्टी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 से 10 घंटे तक अगर आप लोग उसको डाल दोगे ना पानी में, तो अच्छे से घुल जाती है। वैसे 2-3 दिन का अगर टाइम है तो बहुत ही अच्छा है, 2-3 अच्छा फर्मिनेट हो जाता है और ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन का लेवल काफ़ी हाई रहता है, पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयरन, जिंक वगैरह। इसके अलावा और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके लौकी के पौधे की अच्छी ग्रोथ और फ्लोरिंग के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसको आप लोग 15 से 20 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करें। अगर आपके पौधे पर, जैसे मैंने मिट्टी आप लोगों को जो बताई है ना, उस तरीके की मिट्टी अगर आप लोग बना करके देते हैं तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कई बार फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ जाती है जब फ्रूटिंग नहीं होती है। तो आप लोग दोस्तों अपने लौकी के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करें। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूँ इस वीडियो के लास्ट होते होते, कि बहुत सारे लोग जो नए बिगनर हैं, जो नए गार्डनर हैं, वो लौकी के पौधे की गुड़ाई कर देते हैं। तो लौकी के पौधे की कभी भी आप लोग गुड़ाई मत करना, क्योंकि जो रूट्स होती हैं ऊपर तक होती हैं और जड़ें भी कोई खास ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। तो खाने की तलाश में आप लोग देख रहे हैं रूट्स ऊपर तक आ चुकी हैं, तो गुड़ाई करने से लौकी का पौधा सूख सकता है। तो आज की ये वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।